चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है विराम। यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि एक जटिल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक घटना है जिसकी जड़ें देश के गहरे संरचनात्मक असंतुलनों में निहित है विराम। यह एक विचारधारा के रूप में शुरू हुआ लेकिन समय के साथ इसने एक हिंसक चुनौती का रूप ले लिया है जो देश के विकास और स्थिरता को लगातार बाधित कर रहा है विराम। नक्सलवाद का उदय 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में हुआ था विराम। यह आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में शुरू हुआ था विराम। वे चीनी कम्युनिस्ट नेता की विचारधारा से गहरे प्रभावित थे इसलिए नक्सलवाद को अक्सर माओवाद भी कहा जाता है विराम। शुरुआत में इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों पर होने वाले उत्पीड़न को रोकना था विराम। इसका जन्म भूमिहीन किसानों आदिवासियों और दलितों की भूमि अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांग के साथ हुआ था विराम। उस समय देश में भूमि सुधार पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे विराम, जिससे किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ रहा था विराम। इस असमानता के खिलाफ कम्युनिस्टों ने एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की विराम। नक्सलवादी विचारधारा मानती है कि राजनीतिक सत्ता बंदूकों की नली से निकलती है जिसका अर्थ है कि वे संसदीय लोकतंत्र के बजाय सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं विराम। उनका लक्ष्य राज्य को उखाड़ फेंकना और अपनी व्यवस्था स्थापित करना है जहां संसाधनों का समान वितरण हो विराम। जो आंदोलन सामाजिक न्याय के नाम पर शुरू हुआ था वे धीरे धीरे हिंसक चुनौती में बदल गया विराम। आज यह भारत के कई राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा बिहार आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है विराम। नक्सलवाद के पनपने के पीछे कई जटिल कारण जिम्मेदार है विराम। इनमें सबसे प्रमुख कारण सामाजिक आर्थिक असमानता है विराम। व्यापक गरीबी आय का असमान वितरण और रोजगार के अवसरों की कमी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष को बढ़ावा देती है विराम। हाशिए पर पड़े समुदाय खासकर आदिवासी और दलित अक्सर शिक्षा स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते हैं विराम। भूमि संबंधी मुद्दे भी एक बड़ा कारण है विराम। आजादी के बाद भी भूमि सुधारों का ठीक से लागू ना हो पाना भूमि का असमान वितरण और आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों का हनन नक्सलवाद के लिए ओवर जमीन तैयार करता है विराम। वन संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों ने भी आदिवासियों को वन उपज की संग्रह से वंचित किया जिससे उनका पारंपरिक जीवन बाधित हुआ विराम पैरा। विकास का अभाव भी नक्सलवाद को बढ़ावा देता है विराम। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का घोर अभाव है विराम। सरकार की विकास योजनाएं अक्सर इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती जिससे स्थानीय आबादी में उपेक्षा और निराशा की भावना पैदा होती है विराम। इसके अलावा इन क्षेत्रों में अक्सर प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार देखा जाता है विराम। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही की कमी और लोगों की शिकायतों पर ध्यान न देना उन्हें व्यवस्था के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करता है विराम।
विस्थापन की समस्या भी एक महत्वपूर्ण कारक है। विराम विकास परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर होने वाला विस्थापन और उचित पुनर्वास का अभाव स्थानीय लोगों को बेघर और भूमिहीन बना देता है। विराम यह उन्हें नक्सलवादी समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, जो उन्हें न्याय और बदले का आश्वासन देते हैं। विराम जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय भी दलितों और आदिवासियों को आज भी झेलना पड़ता है। विराम समाज में निचले पायदान पर होने के कारण उन्हें अक्सर अपमानित किया जाता है और उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। विराम अनंत है, इन क्षेत्रों में राजनीतिक उपेक्षा भी एक कारण है, जहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव और सत्ताधारी दलों द्वारा अनदेखी नक्सलवाद को बढ़ावा देती है। विराम स्थानीय लोगों की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। विराम नक्सलवाद के देश पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। विराम हिंसा और जानमाल की हानि सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव है, जहां नक्सली हिंसा के कारण हर साल सैकड़ों सुरक्षाकर्मी और नागरिक अपनी जान गंवाते हैं। विराम यह क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। विराम नक्सलवाद विकास में भी बाधा डालता है। विराम नक्सली अक्सर इन परियोजनाओं पर हमला करते हैं, जिससे सरकार के लिए इन क्षेत्रों में विकास कार्य करना मुश्किल हो जाता है। विराम यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और डाक सेवाओं को इन गांवों तक पहुंचने से रोकता है। विराम नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। विराम वे समानांतर सरकार चलाने का प्रयास करते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देते हैं। विराम मानवाधिकारों का उल्लंघन भी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि नक्सली समूह बच्चों और युवाओं की भर्ती करते हैं, उन्हें अपनी विचारधारा में डालते हैं और उन्हें हिंसक गतिविधियों में शामिल करते हैं। विराम वे स्थानीय लोगों पर अत्याचार भी करते हैं, जिससे उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। विराम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवेश और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास बाधित होता है। विराम अनंत है, नक्सली अक्सर खनन कंपनियों और अन्य व्यवसायों से अवैध वसूली करते हैं, जिससे सरकार को भी भारी राजस्व का नुकसान होता है। विराम वे मादक पदार्थों के व्यापार से भी धन अर्जित करते हैं। विराम पैरा समाधान की दिशा में प्रयास नक्सलवाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें सुरक्षात्मक उपाय, विकास संबंधी पहल और स्थानीय आबादी के अधिकारों का संरक्षण शामिल है। विराम खुफिया जानकारी जुटाने और साझा करने की प्रणालियों को मजबूत किया है, ताकि नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। विराम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस थानों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, विराम ताकि सुरक्षा बलों की उपस्थिति और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाई जा सके। विराम नक्सलियों को मिलने वाले धन के स्रोतों पर नकेल कसने का प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसमें अवैध वसूली और मादक पदार्थों के व्यापार पर नियंत्रण शामिल है। विराम विकास संबंधी पहल के तहत, बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिसमें सड़क कनेक्टिविटी, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं का विकास शामिल है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच बनाई जा सके और लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके। विराम शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। विराम समाप्त।